मैं हूं शाहिद मुंबई से। मैं 4,500 या 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह थी और अड्डा फील में रहता था मैं। अड्डा फील से मैं जाता था बस से, 5 रुपये भाड़ा था, बेश ठीक है। 100 मीटर के बाद दाएं मुड़े। मैं परेल उतरता था, फ्राइडे का दिन था, मैंने कपड़ा चेंज किया था और मेरी पॉकेट में 100 रुपये थे, छुट्टा नहीं थे। तो अब मैंने 100 रुपये उसको दिया तो बेचते वाले ने छुट्टा नहीं दिया, बोलता है कि देता हूँ। दाएं मुड़े। उसके बाद स्टेशन आ गया, स्टॉप आ गया, परेल स्टॉप, फिर माता। तो मैं वहाँ उतर गया। अब उसके अलावा मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ खाने का डब्बा लेके जाता था मैं, लेकिन चाय वगैरह पीने के लिए पैसा चाहिए था। दिन में 10 रुपए खर्चा करता था मैं, चाय भी सस्ती थी, 3-4 रुपए की थी। तो जब मैंने चाय पिया उसके बाद पॉकेट में हाथ डाला तो पैसा नहीं है, क्योंकि मुझे तो याद था कि मैं 100 रुपये लेके निकला हूँ। फिर मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरा पैसा गया कहाँ। तो याद आया कि बस वाले ने रख लिया, दिया नहीं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि 4-4.5 हज़ार में क्या होता है महीने में, बहुत किफ़ायत से खर्चा चलाता था मैं, बड़ी तकलीफ से, बड़े हिसाब से, जुगाड़ से। तो वडाला डिपो गया मैं। देखो 95 रुपीज़ वसूलने के लिए मैंने क्या क्या किया। नहीं, वडाला डिपो नहीं गया, मुझे पता चला कि ये जो काला किला अभी पीछे निकल गया ना, वहाँ मैं गया, क्योंकि टिकट तो मेरे पास था। मैंने वहाँ जाके कंप्लेंट किया कि ये टिकट है और इस तारीख का है और मेरा जो है वो पैसा 95 रुपीज़ बाकी रह गया है, मैं लेना भूल गया। तो उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर्ड कर ली। मोबाइल वगैरह कहाँ थे उस वक्त मेरे पास, बहुत पुराना टाइम की बात कर रहा हूँ, यानी इतना भी पुराना नहीं था, सन 2000 के बाद की बात है, 2001 या 2002। हाँ 20 साल तो हो गए। 20 साल में 1 ज़ीरो बढ़ जाती है महंगाई, 1 ज़ीरो लग जाता है एक्स्ट्रा। तो मैंने जो है कंप्लेंट दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैसा तुमको वडाला से मिलेगा, और फ़ोन नंबर दे दिया था वडाला का। वडाला में भी एक डिपो है और वो रास्ते में पड़ता था। सिर्फ फ़र्क ये था कि अगर मैं वहाँ पे उतरूँगा तो टिकट डबल लेना पड़ेगा। परेल जाने के लिए 5 रुपये का टिकट था, और अगर मैं वडाला उतर जाता हूँ और फिर वहाँ से एक बस पकड़ूंगा तो फिर 5 रुपये देना पड़ेगा, वो भी महंगा था। तो मैं फ़ोन पे ही बात कर लेता था, तो वो बताते थे कि अभी नहीं आया। 1 महीना लगा था, और 1 महीने के बाद जब मैंने फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा पैसा आ गया है, आप आकर ले जाओ। 100 मीटर के बाद दाएं मुड़े। टिकट जमा कर लिया था, वो टिकट और 95 रुपीज़। ऊपर थैली में एक छोटी सी पाउच थी कपड़े की, छोटी सी थैली जो धागा खींचने से मुंह बंद हो जाता है जिसका, वो थैली थी, उसमें पैसा रखा हुआ था। और मुझे याद नहीं, 20 साल पुरानी बात है, टिकट रख लिया था या कि मुझे दे दिया था। बहरहाल मैं किसी तरह जो है जाके उनको बताया, तो उन्होंने मेरा पैसा निकाल के मुझे दे दिया। 95 रुपीज़ के लिए मैंने कितनी मेहनत किया। एक वो दौर था दाएं मुड़े। और एक ये दौर है। ये है कहानी। वो
डिपो देखकर मुझे याद आ गया, तो थोड़ी देर तक मैं सोचा बताऊं कि ना बताऊं। मैं बोला यार टाइम पास नहीं हो रहा, चलो बता डालता हूं। साइन स्टेशन पीछे निकल चुका, लेफ्ट साइड में इसी रोड पे। और ये साइन टीटी है, बाईं तरफ रोड, दाईं तरफ साइन, बाईं तरफ भाडुप मुलुंड थाने नासिक। और ये है साइन सर्कल। सर्कल से बाहर निकले। ये सर्कल है साइन टीटी का, और सामने टाकीज है। टाकीज में HDFC का बैंक भी है। ये टाकीज का नाम याद नहीं आ रहा, कौन सा 100 है? मीटर के बाद नाम चेंज कर दिया, इसका कुछ और नाम था पहले। सामने जहाँ से रास्ता खत्म हो रही है, दाईं तरफ सरदार नगर, GTB नगर, गुरु तेग बहादुर नगर स्टेशन है हर्बल लाइन का। और लेफ्ट साइड में डालडा कंपनी है, और होंडा कंपनी का सर्विस सेंटर है बाइक का। 400 मीटर के बाद बाएं मुड़े। और ये है कोलोमा लेफ्ट साइड में शोरूम, टाटा वालों का है कोलोमा, बंद है, चालू नहीं हुआ अभी तक। बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े। सामने बाएं मुड़े। स्टेशन है गुरु तेग बहादुर नगर, नहीं वडाला और कुरला के बीच में पड़ता है, हर्बल लाइन। और ये उसी का ब्रिज है। नीचे सरदार नगर शुरू हो जाता है, सरदार लोग रहते हैं, सिख लोग, उनकी तादाद ज्यादा है। पूरा गैरेज एरिया है लेफ्ट राइट साइड में अंदर। और बड़े अच्छे अच्छे ढाबा हैं, ढाबा ही है, रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबा है। जब खाने को बैठोगे उसी वक्त गरम गरम रोटी तंदूर से निकाल के देंगे, हर चीज़ गरम। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हर 20 साल के बाद महंगाई बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ती है कि एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग जाता है। यानी जिस वक्त 4,000 रुपये में खर्चा चलता था, वो अब 40,000 में चलता है। लेकिन 40,000 में तो बड़ी अच्छे से चल जाता है, उस वक्त 4,000 में बड़ी मुश्किल से चलता था। हर किसी का खर्चा चल जाता है, चाहे आदमी लाखों कमाने वाला हो, उसका भी खर्चा चल जाता है। और आज के दौर में अगर कोई 8-10 हज़ार कमाता है, उसका भी खर्चा किसी न किसी तरह से चल जाता है। लेकिन ये सारे दिन मैं देख चुका हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि कितनी तकलीफ से चलता है। बच्चा बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पैसे नहीं होता पास में। कर्जा लेकर अगर कुछ इलाज वगैरह करना चाहे तो कर्जा अदा नहीं हो पाता है। ये है मोनोरेल जंक्शन। मुंबई सिटी के अंदर जहाँ भी मोनोरेल चल रही हैं, उन सब का जंक्शन यही है, और यहीं से शाखें फूटी हैं। लेफ्ट साइड में है
डिवाइडर देख रहे होंगे ना, एक पीछे से आ रहा है, एक सामने से आ रहा है, हर तरफ से। उधर भी हैं बहुत से आते हुए, निकलते हुए। वो बना दिया है ब्रेकर, पहले ब्रेकर नहीं थे तो बहुत एक्सीडेंट होते थे यहाँ पे। एकदम सुनसान रोड है, लोग स्पीड में निकालते थे 80 की स्पीड में, और इधर उधर से जो डिवाइडर कटे हुए हैं रोड क्रॉस करने वाले अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि सामने वाला रोकेगा या निकलेगा, खास करके बाइक वाले और टैक्सी वाले। ये बहुत लापरवाही से निकलते थे। कई बार तो मुझसे धोखा हो गया है, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। देखो IMAX से मैं निकला हूँ आके। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. लेफ्ट साइड में IMAX थिएटर है। ये सिग्नल IMAX के लिए